नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। यूपी चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला दांव चल दिया है। दरअसल 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया गया। साथ ही नए नारे के साथ पार्टी मैदान में उतरेगी। महिलाओं पर केंद्रित नारे में कहा गया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम ऐलान महिलाओं से जुड़े हुए। ये माना ही जा रहा था कि आज का फोकस महिलाएं रहने वाली हैं। धर्म की राजनीति से बाहर निकलने का वादा प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं नफरत की राजनीति को बदलेंगी। यही वजह है कि 40% टिकट जो है वो सिर्फ महिलाओं को दिए जाएंगे। ऐसी राजनीति की जाए जिसमें सिर्फ करुणा का भाव हो। महिलाओं को आगे आने की जरूरत है, ये प्रियंका गांधी ने साफ किया। उन्होंने कहा कि नया नारा है उनका, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। 40% महिलाओं को टिकट ऐसे में दिया जाएगा। तमाम घटनाओं का जिक्र प्रियंका गांधी ने किया, जिसमें हाथरस और लखीमपुर खीरी खासतौर पर शामिल था। यूपी के लिए कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञाएं हैं। धर्म की राजनीति से बाहर निकालने का वादा कांग्रेस ने यहां पर किया। जिनकी आवाज दबी है उनके लिए लड़ रही हूं, प्रियंका गांधी ने कहा। और साथ ही ये भी कहा कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो उनसे अनुरोध कर चुकी हैं कि उनके गांव में पाठशालाएं बनाई जाएं और ऐसे तमाम चीजें सुनिश्चित की जाएं ताकि लड़कियों का विकास हो सके। शुरुआत है, 40 से शुरू करेंगे। अब मैंने कहा अगर मेरा बस चलता तो 50 होता, तो लेकिन सबकी सहमति के साथ 40 तय किया है। अगले चुनाव में 50 भी हो सकता है। 40% से शुरुआत हुई है, अगले चुनाव में 50% भी हो सकता है। लेकिन महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी ताकि महिलाएं सशक्त हो सके। इस वादे के साथ प्रियंका गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतरी। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है यह निर्णय। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बारिश और बाढ़ से तबाही की तस्वीरें। तो ऋषिकेश की तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां गंगा की लहरें शिव मूर्ति तक आ पहुंची हैं। वहीं नैनीताल में झील का पानी मॉल रोड तक आ गया है। गंगा और उसकी सहायक नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। ग्रंथों और पुराणों में जिस गंगा को शिव की जटा से निकलता बताया गया है, उस गंगा का वही रौद्र रूप आज साक्षात नजर आ रहा है। ऋषिकेश का ये परमार्थ निकेतन इलाका है जहां गंगा अपने पूरे उफान पर है।
ध्यान मुद्रा में बैठे महादेव की मूर्ति के चारों ओर गंगा की लहरें तांडव मचाती हुई बह रही हैं। आस्था कलश से लेकर शिव मूर्ति के चारों ओर बनाए गए दायरों को गंगा की लहरें बेरोक टोक लांघ रही हैं। गंगा का ये रौद्र रूप पहाड़ों पर 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद देखने को मिल रहा है। उफनती गंगा ने ऋषिकेश के एक एक घाट को अपनी आगोश में ले लिया है। खतरे के निशान को पार कर चुकी गंगा इस कदर डरा रही है कि प्रशासन की नींद उड़ चुकी है। एहतियातन उसे घाटों के किनारे जल पुलिस की तैनाती करनी पड़ी है। गंगा का स्तर बढ़ता जा रहा है और उसके किनारे रह रहे लोगों से कह दिया गया है कि जान बचानी है तो सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। प्रशासन की तैनाती पूरी रात जारी रही। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का एक और कहर नैनीताल में देखने को मिल रहा है। वो नैनी झील जो सैलानियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है, लबालब हो चुकी है। लगातार जारी बारिश की वजह से उसमें इतना पानी भर चुका है कि जो तस्वीर शायद ही कभी देखने को मिलती है उसे आप साक्षात देख सकते हैं। वहीं मॉल रोड है जो झील से अच्छी खासी ऊंचाई पर है और जिसके किनारे बाजारों में जबरदस्त चहल पहल रहती है। आज वहां तक झील का पानी पहुंच चुका है। सैलाब ने मॉल रोड और नैनी झील के बीच का फासला मिटा दिया है। वो तो गनीमत है कि हाल ही में ऑटोमेटिक निकास द्वार बनाए गए थे जहां से झील का पानी निकल रहा है। झील के दोनों गेट पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। जानकारों के मुताबिक 1998 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब देर तक जारी मॉनसून ने झील को लबालब कर दिया। प्रशासन दिन रात झील के पानी को एक सीमा तक रखने में जुटा है। अब जरा गंगा की इस उपनदी पर गौर कीजिए। ये नंदाकिनी नदी है जो चमोली के घाट ब्लॉक में पूरे उफान पर है। पहाड़ों पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और इस वजह से गंगा और उसकी सभी उपनदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। ऋषिकेश में कृष्णा गोविंद कांसवाल के साथ लीला सिंह बिष्ट, नैनीताल आज तक। ऋषिकेश, नैनीताल और चमोली का हाल आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के दूसरे इलाकों का हाल, जहां भारी बारिश के बाद उफनती नदियों से लोगों की जान खतरे में है। उत्तराखंड में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि जमीन पर त्राहिमाम मच गया। ये तस्वीर हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलरशिद मंदिर के पास की है। तस्वीरें देखिए, पानी के तेज बहाव की वजह से ये कार बहती हुई नाले के ऊपर अटक गई। नाले में लगे एंगल की वजह से बड़ा हादसा टल गया। आसपास के लोगों ने कार सवार 2 युवकों को बचा लिया। उत्तराखंड के ही रामनगर के क्यारी गांव की तस्वीर देखिए। मर्सिडीज से कुदरत की खूबसूरती का मजा लेने आए पर्यटक की कार बरसाती नाले में बह गई। बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से कार को निकाला। गनीमत ये रही कि कार पर सभी लोग सुरक्षित हैं। पानी में कार फंसने की तस्वीर बागेश्वर से भी आई है। बागेश्वर में उफनती गोमती नदी में तेज धार में गाड़ी फंस गई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से गरुड़ क्षेत्र के सिम खेत में अचानक तेज धार में गाड़ी फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में सवार 3 लोगों को बचाया जा सका। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कुदरत का कहर तेज हो गया है। बद्रीनाथ मार्ग पर लामबाड़ा में नाले उफान पर हैं। इसी नाले में कार फंस गई तो जान पर बनाई। कार बद्रीनाथ धाम से जोशीमठ की तरफ जा रही थी। किसी तरह यात्रियों को कार से निकाला गया। बीआरओ की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार को बाहर निकाला। ये हैं उत्तराखंड के नैनीताल की तस्वीरें। मूसलाधार बारिश के चलते नाला उफान पर है, जिससे नाले के दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंसी हैं। जो इलाका सैलानियों से गुलजार रहता है, उस मॉल रोड पर भी नैनी झील का पानी पहुंच गया है। नैनीताल में 24 घंटे में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से सभी 62 नाले उफान पर हैं। 1998 में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है,
तब उत्तराखंड में इतनी बारिश संभवतः हुई थी इतनी ज़्यादा, लेकिन वो भी इससे कम थी, मैं इस बात को कह सकता हूँ। नैनीताल के पास वीर भट्टी मोटर पुल के नजदीक कई कार और ट्रक मलबे में दफन हो गए। भारी बारिश के चलते भूस्खलन भी भयंकर हो रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद कई इलाकों से हाहाकारी तस्वीरें आ रही हैं। उधम सिंह नगर की यह तस्वीर देख लीजिए। मूसलाधार बारिश से उधम सिंह नगर के भूत बंगला रुद्रपुर में इतना पानी भर गया कि स्थानीय लोगों के साथ पुलिस को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगना पड़ा। देखिए किस तरह वहां फंसे बच्चों को निकाला जा रहा है। उत्तराखंड में बारिश के ताजा दौर में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। खराब मौसम को देखते हुए 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। पहाड़ दरकने की वजह से बद्रीनाथ मार्ग 6 जगहों पर बाधित है। श्रीनगर गढ़वाल NH58 को भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद करना पड़ा। उत्तराखंड में कुदरत के कहर को देखते हुए धामी सरकार अलर्ट है। देहरादून में CM पुष्कर सिंह धामी खुद ही मोर्चा संभालते हुए बीती रात स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंच गए, अधिकारियों के साथ बात की। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट, रुद्रप्रयाग से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। केरल में इस वक्त बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाही के भयंकर हालात हैं। नदियां उफान पर हैं, बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं, मकान ढह रहे हैं, कारें पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा दिखा रहे हैं केरल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का ताजा हाल। अपनी वापसी की राह पर जा रहा मॉनसून केरल में जो तबाही लेकर के आया है, उससे 2018 की जो यादें हैं लोगों के जहन में वो ताजा हो गई हैं। खासकर पंडलम, ये इलाका अदूर जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। आज भी अच्छन कोविल नदी का अगर आप स्तर देखें, वो कैसे अपने जो सामान्य स्तर है उससे काफी ऊपर आ गया है। ये जो पुल आप देख पा रहे हैं, बहुत खूबसूरत पुल है, लोगों के यातायात के लिए बना है। एक तरफ से दूसरे गांव के लोग आते जाते थे, उसे बंद कर दिया गया है क्योंकि पानी जो है पुल के स्तर को छू चुका है। उधर का पूरा जो रास्ता है, इलाका है निचले इलाकों में, वहां से जो संबंध है वो पूरी तरह कट चुका है क्योंकि वहां पर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब अचल कोविल नदी का दूसरी तरफ आपको लेके चलते हैं, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो रिहायशी इलाके हैं, अचल कोविल नदी जो है, कई सारे जो बांध है, पंबा नदी है और दूसरी जो नदियों की सहायक नदियां हैं, उनका पानी जब धीरे धीरे नीचे आने लगा है तो नदी का स्तर बढ़ गया है। अब सारे प्रवाह को, किनारों को तोड़ते हुए जो रिहायशी इलाके हैं, सारा पानी अब रिहायशी इलाकों में जाने लगा है। और इधर ये जो पूरे कई सारे गांव हैं, कई सारे घर हैं, बड़ी संख्या में आबादी है, वो इस समय इस बाढ़ की चपेट में है। दरअसल पंडलम का ये इलाका अदूर में, जो पट्टनमथिट्टा जिले में आता है, 2018 में भी ये सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक था, सबसे ज्यादा प्रभावित था। और इसीलिए इस बार की जो बाढ़ है वो भी लंबे समय तक लोगों को परेशान कर रही है, खासकर जब मानसून अपनी वापसी को लेकर के है। कई सारे रिहायशी इलाकों में पानी अभी भी भरा हुआ है। हालांकि उम्मीद की जा रही कि अगर फिर से बारिश तेज नहीं होती है तो जलस्तर कम हो जाएगा। इस बीच केरल सरकार ने अपील की है कि लोग जो नदी के किनारों पर रह रहे हैं वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। 250 के लगभग जो है राहत आपदा केंद्र बना दिए गए हैं जहां मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच हाई अलर्ट जारी है उन 11 बांधों के लिए जहां पानी का स्तर बढ़ चुका है, जिनके गेट खोले जा रहे हैं ताकि बांधों का दबाव कम किया जा सके, पानी नीचे आए। लेकिन जब पानी नीचे आएगा तो लोगों की मुसीबत बढ़ाएगा। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।